हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं होली की बहुत ही स्पेशल डिश गुजिया, क्योंकि होली पर ये सभी के घरों में बनती हैं और बहुत ही स्पेशल है। तो आज हम आपको हाथ से बनाना बताएंगे और वो भी पूरे 5 तरीके से। पूरी 5 डिज़ाइनें बताएंगे कि कैसे गुजिया बनाना है, और पूरी टिप्स के साथ भी बताएंगे कि गुजिया बनाने में जो कमियां आती हैं या गुजिया फट जाती हैं या करारी नहीं बनती हैं, खस्ता नहीं बनती हैं, तो आज हम पूरा तरीका आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए हमने परात लिया है, जिसमें हमने 3 कप मैदा डाल दिया है। तो मैदा ये वज़न में 500 ग्राम है। तो इसमें हम मोयन के लिए हमने घी लिया है, तो इसको हमने मेल्ट करके लिया है। तो आप घी की जगह आप वनस्पति घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी ना डालिए। ये घी हमने 2/3 कप लिया हुआ है। तो ये वज़न में करीब 120 ग्राम है। तो जब हम 1 किलो मैदा का जब मोयन लगाते हैं, तो उसमें जब गुजिया के लिए तो 250 ग्राम घी लेते हैं। तो हमने आधा केजी मैदा लिया, यानी कि 500 ग्राम लिया है, तो हमने उसमें 120 ग्राम मोयन डाला है। तो जब इतना मोयन हम डालते हैं तो गुजिया जो हमारी एकदम परफेक्ट बनती है, मोयन बिल्कुल भी कम नहीं होता है। मोयन अच्छे से लग गया है, और देखिए मुट्ठी बांध करके हमने देखा है तो ये अच्छे से लड्डू की तरह बन गया है। तो बस समझ लीजिए कि मोयन आपका एकदम परफेक्ट है। तो अब हम आटा का डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए हमने दूध लिया है। तो ये 1 कप दूध है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। दूध से डो लगाने पर गुजिया हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, बहुत ही खस्ता बनती है, और जो ऊपर परत फूल जाती है वो भी नहीं होती है। तो इसलिए जब भी आप गुजिया बनाएं तो दूध से ही आटा का डो लगाएं। तो आटा का डो हमारा लग गया है, तो इसको हम 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जितनी देर ये रेस्ट होता है हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। दूध बस 2 चम्मच बचा है, पूरा दूध लग गया है। तो हमने एक पैन चढ़ाया है, जिसमें हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है और कटे हुए ड्राई फ्रूट को डाल दिया है। तो ये इसको हमने इसमें भून लिया है। तो इसमें हमने काजू, बादाम और किशमिश, चिरौंजी सब चीज़ों को साथ में ही डाल दिया है। तो ड्राई फ्रूट भून गए हैं और इनको हम निकाल लेते हैं। तो हमने फिर से पैन चढ़ाया है, और उसमें हमने जो मावा हमने लिया है ये 500 ग्राम है, तो इसको हमने डाल दिया है और इसको हम भून लेते हैं। तो मावा को भूनते समय गैस की फ्लेम को बहुत ही लो रखना है, क्योंकि तेज़ फ्लेम होगी तो मावा का कलर बहुत ही जल्दी लाल पड़ जाएगा। तो लो फ्लेम पर हमने इसको लाइट ब्राउन होने तक भून लिया है, और ये भुन गया है। अब इसमें हमने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, और ये मावा को एक बाउल में निकाल लिया है। इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तो जब तक हम आटा को सही कर लेते हैं। तो आटा को भी 15-20 मिनट हो गया रेस्ट के लिए। तो इसको हम मसल के आटा को हम सॉफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैदा को अच्छे से सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए एकदम चिकना सा डो बन गया है। तो हम थोड़ा सा डो ले करके अब इसकी हम लोई बनाएंगे। तो लोई बनाने के लिए इसका हम पहले पतला पतला सा एक लंबा सा रोल बना लेंगे। तो ये रोल हमने बना लिया है। तो अब इसको हम चाकू से काट लेंगे। तो चाकू से काटने से इसकी जो लोई होती है वो एकदम बराबर बनती हैं। एक लोई ले करके इसको हाथ से ऐसे मसल के इसका हम एक पेड़ा जैसा बना लेंगे, क्योंकि जब लोई अच्छी से बनी होगी तो जब हम पूड़ी इसकी बनाएंगे तो वो फटेगी नहीं, क्योंकि मैदा आपस में चिपकता नहीं है, बीच में चिपका नहीं है। तो जब हम पूड़ी बनाते हैं तो उसमें वो फटने का डर रहता है। तो इसलिए इसकी लोई बहुत ही अच्छे से बनाइए। ये भी इसकी खास टिप्स है, क्योंकि गुजिया का हर एक जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो गुजिया हमारी गड़बड़ होने लगती हैं। तो हमने आटा को ढकने के लिए साफ कपड़ा लिया है, उससे हमने ढक दिया है, जिससे कि आटा जो हमारा है वो सूखे ना। तो इसका बेलने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसको उठा के बेलना है। लोई ले करके इसको चारों तरफ से उठा के एकदम बराबर बेलना है। कहीं भी मोटा पतला नहीं होना चाहिए, और ये बहुत पतली पूड़ी भी नहीं हो और बहुत मोटी भी नहीं हो, मीडियम साइज़ की पूड़ी हो। थोड़ी मोटी ही हो तभी ठीक है। तो इसको हमने एक पॉलीथीन लिया है, उसमें रख देंगे, जिससे कि जो पूड़ियाँ हमने बनाई हैं ये सूखे ना, क्योंकि मैदा है तो ये बहुत ही जल्दी सूखने लगता है। तो बस इस तरह से लोई ले करके और इसको उठा के चारों तरफ से घुमा के बेल लेनी है। तो इस तरह से हमने पूड़ियों को तैयार कर लिया है।
तो पूड़ी हमने एक पॉलीथीन में रखी है और देखिए हमने इतनी सारी पूड़ियों को बना लिया है। तो अब हम इसकी फिलिंग को भी तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने से पहले हम जो गुजिया है उसको चिपकाने के लिए हमने 1 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट जैसा तैयार कर लिया है। तो ये हमने लिया है खिला दाना चीनी। ये भूरा जैसी होती है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और काफ़ी बारीक होती है। इसमें हमने किसी चीनी का प्रयोग नहीं किया है, ये खिला दाना या फिर भूरा शक्कर का ही प्रयोग करें। तो ये हमने 1 कप और ये आधा कप चीनी हमने ली है। तो इस चीनी को डालने से जो गुजिया हमारी हैं वो फटती नहीं है। सबसे इसका मेन कारण ये है कि हम इसको जब डालेंगे तो गुजिया फटेंगी नहीं और गुजिया हमारी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि जो चीनी हम पीस के डालते हैं तो वो जब गुजिया को तला जाता है तो वो अंदर मेल्ट होने लगती है और मेल्ट होने लगती है तो गुजिया के फूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इससे ये चांस भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिलिंग भी तैयार हो गई है। अब इसमें हम एक पूड़ी लिया है और पूड़ी में हल्का सा जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है ये लगाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रा सा पेस्ट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो किनारा इसका बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जो भी डिज़ाइन हम इसकी देंगे वो फिर फटने लगेगी। तो इसमें 1 चम्मच हमने फिलिंग रख दी है और इसको हम अच्छी तरीके से चिपका देंगे। इसको चिपकाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि इसको हम अच्छे से चिपका दें और इस तरह से कॉर्नर को दबा दें। अगर दबा नहीं होगा, अगर किनारे से भी फट जाएगी। तो सबसे पहली गुजिया हम इस तरह से, जो इसको गुठनी बोलते हैं, मार्केट में कई तरह से कटर आते हैं, तो आप उससे भी इसको काट सकते हैं। तो इस तरह से हमने काट के दिखाया। तो इसमें बहुत बारीक बारीक से छोटे छोटे से दांत जैसे बन जाते हैं इस डिज़ाइन में। तो काफ़ी इजी है ये तरीका भी इसका, कि बहुत काफ़ी लोग इस तरह से बनाते हैं। तो ये भी आपको हमने बताया। तो अब हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। तो दूसरे तरीके के लिए भी हमको सेम प्रोसेस वही करना है कि उसमें हल्का सा पेस्ट लगा देना है और उसमें 1 चम्मच फिलिंग रख करके गुजिया को बहुत अच्छी तरीके से बंद कर देना है। ये बंद करना इसको बहुत अच्छे ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगी और गुजिया का जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें पेस्ट लगाते हैं। तो अब ये जो दूसरी डिज़ाइन है ये हम फॉक से देंगे। तो कोई भी फॉक ले लीजिए, सभी के घरों में होता है, और इसके किनारे पे प्रेस कर करके इसमें डिज़ाइन बना दीजिए। तो इसको बहुत डीप प्रेस नहीं करना है कि मतलब अंदर जो फिलिंग है वहाँ पे बिल्कुल भी टच ना हो, जो इसका किनारा है बस वहीं पे टच हो। तो देखिए ये कितनी बढ़िया सी डिज़ाइन ये भी बन गई है। तो इसको भी हम रख देते हैं। तो अब हम चलते हैं अगली डिज़ाइन के लिए। तो सेम प्रोसेस हमको उसमें भी करना है। तो ये वाली भी हमने पैक कर दी। तो ये हम आपको जो हलवाई लोग बनाते हैं ना, रस्सी वाली डिज़ाइन, हम वो बता रहे हैं। तो बस ऐसे कॉर्नर पकड़ के इसको मोड़ते जाइए और अंगूठा और उंगली के बीच से ऐसे दबाते जाइए। बस जैसे ही ऐसे मोड़ के दबाएंगे ये बढ़िया सी रस्सी वाली डिज़ाइन बन जाएगी। इसको हम आपको पास से दिखा रहे हैं। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सी डिज़ाइन बन रही है और इसमें भी किसी मशीन या किसी साँचे की ज़रूरत नहीं है। तो देखा मिनटों में कैसे ये गुजिया बन करके हमारी ये वाली भी तैयार हो गई है। तो अभी रुके रहिए, हम आपको और भी डिज़ाइन बताने जा रहे हैं। और ये डिज़ाइन तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मुझे तो ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि अपने घर में जब होली होती है ना तो हम इसी डिज़ाइन को बनाते हैं, और कोई भी हमारे यहाँ जब आता है तो ज़रूर पूछता है कि आपने ये गुजिया कैसे बनाई है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। तो उसके लिए भी यही करना है कि किनारा को अच्छे से दबा के बड़ा कर लेना है, और बस ये नाखून से, अंगूठे का नाखून थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और इसको ट्रायंगल शेप में मोड़ना है, ऐसे काट देना है। तो जो आटा निकलता है उसको फिर से मोड़ देना है और फिर से ऐसे काट देना है। बहुत ही इजी है डिज़ाइन बनाना और बहुत ही सुंदर लगती है। हमें तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम तो जितनी भी गुजिया मेरे यहाँ बनती हैं हम सब इसी डिज़ाइन की बनाते हैं। अब आपको जो भी अच्छी लगे आप उसको बनाइए, लेकिन इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करिए। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आया है और आप हमारे चैनल पर अभी तक रुके हुए हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि गुजिया बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, और गुजिया के साथ साथ वीडियो बनाना हो तो फिर क्या कहने, कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमें लगेगा कि आप लोगों ने हमारी रेसिपी को पसंद किया है।
तो ये देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन जो है बन गई है और कितनी सुंदर लग रही है। अब ये जो तरीका है ये तो लगभग सभी को पता है और मोस्टली लोग इसी तरह से बनाते हैं, साँचे में रख के हैं। तो बस उसमें भी यही करना है, कॉर्नर पे हल्का सा पेस्ट लगा के और पूरी में फिलिंग रख करके और साँचे को अच्छी तरीके से दबा देना है। और दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देते हैं। और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है जो साँचे से बनाई जाती है, और बस बढ़िया सी गुजिया बन करके ये तैयार हो जाती है। तो कितनी प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन हमने आपको बताई और बहुत ही इजी डिज़ाइन बताई है। इसमें से जो भी डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये देखिए हमने कुछ गुजिया को तैयार कर लिया है। इधर हमने ऑयल गरम करने के लिए भी चढ़ा दिया था। तो ऑयल गरम हो गया है, आटा डाल के देखा हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो हम गुजिया को इसमें डाल देते हैं। एक ख़ास टिप्स, तलने के लिए गुजिया को जब भी तलिए तो लो टू मीडियम फ्लेम पे तलिए। वैसे तो लो ही फ्लेम रखिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके लिए जितनी लो फ्लेम पे हम तलेंगे उतना ही प्यारा इसका कलर आएगा और उतनी अच्छे से ये पकेंगी, उतनी ही क्रिस्पी बनेंगी और करारी करारी सी बनेंगी और खस्ता भी होंगी। तो बस लो फ्लेम पर हमें गुजिया को डाल देना है और बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे से पलटते हुए इनको इधर उधर इनको दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। ये गुजिया का आटा लगाने से लेके गुजिया को तलने तक सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रख करके गुजिया बनाते हैं तो गुजिया हमारी बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो गैस की लो फ्लेम पे हमने तला और कितना प्यारा सा कलर आया है, एकदम गुलाबी गुलाबी सी ये गुजिया हैं। तो कितनी अच्छी हैं और देखिए इसमें परत भी कोई फूली हुई नहीं है, इनका कलर बहुत ही प्यारा आया हुआ है। तो ये हम इनको छन्नी में निकाल लेते हैं। तो ये दो गुजिया हमने बाद में डाली थी तो इनका कलर थोड़ा सा कम आया है, लेकिन पक गई हैं तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो गाइज़ है ना कितनी बढ़िया सी, कितनी सुंदर सी डिज़ाइन। तो इस होली पर आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिए जो हमने बताई है। और बस बाकी के जो बैचेज़ हैं हम उनको भी ऐसे ही तल लेते हैं और इसको हमने निकाल के थाली में रख दिया है। बाकी की गुजिया भी बनाना बाकी है तो हम उनको भी फटाफट तल लेते हैं। तो देखिए ये वाला बैच भी हमने इसमें डाल दिया है और ऐसे अलटते पलटते हुए हम इनको भी अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, तो बस इनको भी हमने निकाल लिया है। तो देखा गाइस कितनी जल्दी से गुजिया बन गई हैं, कितनी बढ़िया और बहुत ही करारी, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सी ये बनी हुई हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज की गुजिया बनाने की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और डिज़ाइन तो हमें लगता है बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारी जो है वो बहुत ही यूनिक है। तो गाइज़ अगर पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो ज़रूर ही कर दिया होगा आपने, इस पर तो कुछ कहने की ही बात नहीं है। तो बस देखिए ये कितनी प्यारी सी गुजिया, कितना प्यारा सा कलर और कितनी क्रिस्पी है, कहीं से कोई परत नहीं नज़र आ रही है। तो बस ऐसे ही आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।